नमस्कार भाइयों, आज हम पढ़ेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो अभी मिस्टर मोदी जी ने अपनी 76th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कहा कि हम अपने सबसे बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस हैं, तो हमें जो ये इंपोर्ट करने की क्षमता है इसको कम करना पड़ेगा। इसीलिए इसका एक नया कॉन्सेप्ट आता है इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिश्रण। अब हम पेट्रोल के साथ जब भी इथेनॉल मिलाते हैं तो वो ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल कहते हैं। तो आजकल हम कॉन्सेप्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं E10 का। इसका मतलब है 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल, जो आजकल हम यूज़ करते हैं। E10 का कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं और नीति आयोग कहता है कि हमें 2030 तक E20 पे पहुंचना पड़ेगा। E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। अब भाइयों हम इसका फ़ायदा देखें। इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे जो इम्पोर्ट में है, अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, अगर इसके यूज़ करने के बाद हम 85 रुपये ही खर्च करेंगे और इसको बड़े लेवल पे देखा जाए तो हम 4 बिलियन तक सेव कर सकते हैं। 4 बिलियन पर एनम, $4 बिलियन। तो आप समझ रहे हैं बहुत ही मोटी रकम है ये। अब देखते हैं भाई कितने तरीके के ये इथेनॉल होते हैं। तो भाई एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है, एक होता है 1G, एक होता है 2G। तो फर्स्ट जनरेशन होता है वो मोलेसिस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मोलेसिस होता है बेसिकली खांड, गुड़, ये जो एक तरीके से बाय प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं रिफाइनिंग ऑफ शुगर के दौरान, ठीक है। और दूसरा होता है 2G, ये तो है सेकंड जनरेशन के इथेनॉल। ये भाइयों बनते हैं शुगर केन के बचे हुए, राइस के बचे हुए रेसिडुअल स्टबल्स, जो भी अपनी खेती में होता है ना उससे बचता है, उससे बनते हैं। अब भाइयों दूसरी कंट्रीज़ की बात करें कि दूसरी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं। यूएस, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील ने भी ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, लेकिन ब्राज़ील ने जो अपना है वो 27.5% रेंज पे पहुंच गया है। इसका मतलब है 27.5% इथेनॉल और 33.5 समथिंग 73.5 समथिंग पेट्रोल। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और हमें भी यहाँ पहुँचना चाहिए। ऑटो इंडस्ट्री पे कैसे इम्पैक्ट करेगा? ऑटो इंडस्ट्री को ऑब्वियसली जब भी कोई नई चीज़ आएगी हमें उसका इंजन ढालना पड़ेगा उसी की तरह। अब हमें इंजन उस तरह से बनाना पड़ेगा जिस तरह से उसका वो प्रोसेस हो पाए। इथेनॉल वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब, क्योंकि इथेनॉल जब भी आएगा तो रस्ट का प्रॉपर्टी जो है, रस्टिंग होने का वो बढ़ेगा। अब भाइयों अपनी बात करते हैं ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस ट्रांजिशन। मतलब ट्रांजिशन ये है ना, E20 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं हम, E10 तो यूज़ कर रहे हैं। इथेनॉल का पेट्रोल के साथ आने में क्या ऑब्जेक्शन है? अब भाई ऑब्जेक्शन देखते हैं कि ये चलो CO2 तो कम कर देगा, पर जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड में कोई कमी नहीं आएगी। ये भी एक तरह का पोल्यूटेंट है और ये CO2 इतना कम कर देगा जितना कि एक साल में 60,000 कार्स ना होने पे कम हो जाएगा CO2 एमिशन। एक उसमें दूसरी दिक्कत ये है इसका इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड। अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमें देखा जाए, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर एक साल चलता है तो वो 1 हेक्टेयर से जितनी सन की एनर्जी लेता है ना, और उसी को चलने के लिए एक साल में एक कार को चलने के लिए E20 कॉन्सेप्ट पे 187 हेक्टेयर ऑफ लैंड चाहिए होगी, जिसमें वो मेज़ की खेती करेगा, फिर उससे हम इथेनॉल निकालेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इनएफिशिएंट लैंडिंग है। और दूसरी, ये मोस्टली शुगर केन से हम रिलाई करते हैं इसको निकालने की। तो शुगर केन की खेती जो है वो बहुत पानी मांगती है। अगर इसका एक डेटा देखा जाए तो 1 टन शुगर केन से 100 किलो शुगर और 70 लीटर इथेनॉल निकलता है। मतलब 1 लीटर इथेनॉल को 2860 लीटर पानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह की पानी की बर्बादी है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें।